कांग्रेस की लिस्ट जारी हो रही है जिसमें नए नए नाम सबको चौंका रहे हैं, लेकिन कुछ नाम तो ऐसे भी हैं जिन्हें खुद भी भरोसा नहीं होगा कि लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी दोनों ही पार्टियां कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती हैं। देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। मरुधरा की सियासी जमीन बीजेपी के लिए इस बार कितनी मुफीद रहेगी, इसकी बानगी ये बीजेपी की राजस्थान के लिए जारी हुई दूसरी लिस्ट है। इस लिस्ट में बीजेपी ने 7 उम्मीदवार तय किए हैं। इनमें कुछ नए चेहरे भी शामिल हुए, ऐसे चेहरे जिन्होंने सभी को चौंका दिया। वहीं रविवार को जारी कांग्रेस की इस लिस्ट ने भी चौंकाया तो जरूर, लेकिन हैरान करने वाला कोई चेहरा नहीं दिखा। हालांकि होली का दिन राजस्थान के लिए खास रहा। एक तरफ कांग्रेस के जयपुर से उम्मीदवार सुनील शर्मा का टिकट बदल गया, इसे लेकर कई दावे भी किए जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस इससे तो वही, दूसरी तरफ कांग्रेस ने प्रताप सिंह खाचरियावास को इस सीट से मैदान में उतार दिया। वहीं बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट में गंगानगर से प्रियंका बालन पर दांव लगाया है। झुंझुनू से शुभकरण चौधरी, जयपुर ग्रामीण से राव राजेंद्र सिंह और जयपुर से मंजू शर्मा और प्रताप सिंह खाचरियावास के बीच मुकाबला होगा। इसके अलावा राजसमंद से महिला विश्वेश्वर सिंह मैदान में होंगे। ये सभी नए चेहरे हैं। वहीं टोंक से सुखबीर सिंह, जौनापुरिया और अजमेर से भागीरथ चौधरी पर बीजेपी ने भरोसा जताया, लेकिन कांग्रेस ने दौसा से मुरारी लाल मीणा को मैदान में उतारा है। बीजेपी अब तक 22 प्रत्याशी उतार चुकी है, जबकि कांग्रेस के 5 उम्मीदवारों का ऐलान होना बाकी है। राजस्थान के 2 चरणों में चुनाव होंगे, लेकिन लगता है कि दोनों ही पार्टियां उम्मीदवारों का ऐलान पहले ही कर देगी, क्योंकि उम्मीदवार को भी चुनाव तैयारी का पूरा समय मिल सके। हालांकि कांग्रेस ने अभी तक कोटा, अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद और बांसवाड़ा से उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। वहीं दौसा, धौलपुर और भीलवाड़ा से बीजेपी का प्रत्याशी कौन होगा, इसका इंतजार सभी को है, लेकिन जिनके टिकट जारी हो गए हैं वो काफी उत्साहित है। समझा जाएगा एक जनप्रतिनिधि से जो अपेक्षा जनता करती है, उस समूचे उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य करके उनको आश्वस्त करेंगे और उनकी आशाओं को पूरा करेंगे। समझता हूँ माननीय प्रधानमंत्री ने जिस आपका नारा दिया, जो लक्ष्य माना है, वो लक्ष्य आज पूरी देश की जनता पूरा कर रही है। और मैं समझता हूँ कि गरीब आदमी भी माननीय प्रधानमंत्री के साथ जुड़ा हुआ है। मैं शीर्ष नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का और टोंक समाज की जनता। वहीं कांग्रेस प्रत्याशियों का जोश भी आई है, बात जीत की गारंटी कर रही है और निशाने पर साहब है, सचिन पायलट जी हैं, डोटासरा जी हैं, अशोक गहलोत जी हैं, उनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया और मुझे दौसा से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया। काफ़ी मंथन के बाद में जनता के भावना का आधार पर इस बार टिकट दिया गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से जनता की भावनाओं पर टिकट दिया गया है, निश्चित हम पार्टी की जो उन्होंने हमारे ऊपर विश्वास किया उस पर खरे उतरे। ये पूरी ताकत जुटाकर और पार्टी का संदेश लेकर लोगों के बीच में जाएंगे। और मैं खुद स्टूडेंट पॉलिटिक्स से यहाँ तक आया हूँ और संघर्ष के जरिए आम आदमी के लिए जितनी लड़ाई मैं लड़ सकता हूँ लड़ूंगा, क्योंकि इस वक्त पूरी जो ताकत हमारी जो ताकत है वो फिर से एक बार इकट्ठा करके हम आगे बढ़ेंगे, और क्योंकि हमारे लिए चुनौती बढ़ी। लेकिन जिनको टिकट नहीं मिला है निराश होती नहीं है। नए चेहरों को मौका मिलने पर खुशी भी जताई है, लेकिन सवाल इससे आगे का भी है। मैं अजमेर लोकसभा क्षेत्र की जनता, यहाँ के कार्यकर्ता, यहाँ के पार्टी के मेरे सभी शीर्ष में जो नेता हैं, मैं उनका आभारी हूँ कि जी इनके बलबूते पर, इनके आवाज़ के ऊपर केंद्र के शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ताओं को एक फिर 6ठी बार मेरे को भारतीय जनता पार्टी का टिकट और सांसद में दूसरी बार मुझे देखे। कोई भी कार्यकर्ता को कभी भी कोई भी काम दिया जा सकता है। ऐसा कोई नहीं है कि आपने अगर एक बार दिया, 2 बार दिया तो आप ही कंटिन्यू करेंगे। ये हमारे पार्टी की रीति नीति है। और रामचंद्र जी, बोरा जी भाई सबका बहुत अच्छा, अभी अभी मेरी उनसे फोन पे बात हुई है और छोटी बहन की तरह उनका प्यार हमेशा मैंने लिया है। मरुधरा के रण में चुनौती बीजेपी और कांग्रेस दोनों के सामने ही है, इसलिए एक उम्मीदवार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा। बीजेपी जहां हैट्रिक का दम भर रही है, वहीं कांग्रेस को भी इस बार खाता खोलने की उम्मीद है। रिपोर्ट न्यूज़ एटीन राजस्थान।
आज होली है ये पता चल रहा है, लेकिन इसी साल लोकसभा चुनाव भी है। तो अगर होली है और नेताओं की सियासी होली का जिक्र ना हो तो रंग फीका है, क्योंकि होली की रौनक हर ओर देखने को मिल रही है। हर साल फागुन मास की पूर्णिमा के दिन होली का त्योहार मनाया जाता है। होली का जश्न धूमधाम से मनाया भी जा रहा है। सुबह से ही लोग होली के रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। क्या बच्चे क्या बुजुर्ग, होली हर कोई खेल रहा है। होली पिचकारी से रंगों की बारिश कर रहा है तो कोई गुलाल उड़ा रहा है। शहर कोई भी हो, माहौल एक ही नजर आ रहा है। रंग अबीर लोगों के चेहरे पर लगे हुए दिख रहे हैं। लोग गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। नेता भी होली मनाने में जुटे हुए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा की आप तस्वीर देखिए दिल्ली आवास की। उसके बाद आइए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने आवास पर होली खेलने का ये सिलसिला जारी। मुख्यमंत्री राजस्थान के भजनलाल शर्मा की आप ये तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर उन्होंने सीएमआर में लोगों के साथ होली खेली। उसके बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप देख रहे हैं बच्चों और जवानों युवाओं के साथ होली खेलते हुए नजर आ रहे हैं। और होली की बात हो और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। अहमदाबाद के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने होली मनाई। इस दौरान उनके साथ गुजरात के सीएम भूपेंद्र भाई पटेल भी मौजूद रहे। ये तस्वीरें आपको गुजरात के अहमदाबाद से। मौके पर मैं देश भर के सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और देश भर के सभी नागरिकों को होली और रंग की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। हमारे यहां होली का त्योहार कई सालों से, अनगिनत सालों से मनाया जाता है। एक प्रकार से होली का त्योहार असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक होता है। जब प्रहलाद को प्रभु ने बचा लिया अपने पिता से, तो उसके दूसरे दिन ये रंग की होली मनाई जाती है। और दूसरी प्रकार से ये समानता का भी त्योहार है। और देश में हर जगह आज होली का पर्व बड़ी धूमधाम के साथ ही मनाया जा रहा है। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने आवास पर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ किस प्रकार की होली मनाई, वो आपको दिखाते हैं। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने दिल्ली आवास पर होली के रंग में किस तरह से पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ गले मिलकर और अबीर गुलाल लगाकर उनके साथ किस तरह होली मना रहे हैं, ये बड़ी बात है। और दूसरी बड़ी बात ये, अगर सियासी रंग की हम बात कर रहे हैं तो लोकसभा चुनाव है और राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने इस बार और भी बड़ा टास्क है, क्योंकि पिछले बार 2019 में राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर बड़ी जीत दिलाई थी जेपी नड्डा ने, और अब उससे भी बड़ा टारगेट बीजेपी ने सेट किया है। आज हम सब लोग होली मना रहे हैं। मेरी ओर से सभी परिवारजनों को, हमारे देशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबके जीवन में ये होली पर्व खुशियां लाए, ये होली पर्व मंगलमय रहे और समाज में सुख शांति के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश जिस प्रकार आगे बढ़ रहा है, उस तरीके से सभी मंगलमय इस खुशी के अवसर में भी रहें और आगे भी देश तरक्की करे, ऐसा हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। आज तो हम होली मना ही रहे हैं। 4 तारीख को फिर से देश विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे फिर से होली मनाएगा मोदी जी के नेतृत्व में और खुशियां मनाएगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि समाज, देश के सभी के घरों में खुशियां लाए, देश और समाज मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत होली की मुबारक। और सियासी गलियारों में भी होली